जब भी हम आसमान में वो फाइटर जेट उड़ते देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार काश हम भी ना इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन पाए और उस फाइटर जेट पे हम भी बैठे। बट कई बार क्या होता है ना कि हमें आर्मी के बारे में तो बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब एयरफोर्स की बात आती है ना, तो हमें ये पता ही नहीं होता कि एयरफोर्स ज्वाइन कैसे करना है, कौन से तरीके होते हैं। क्या 10th के बाद एयरफोर्स ज्वाइन किया जा सकता है, 12th के बाद किया जा सकता है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है? तो हमने सोचा कि सबके कंफ्यूजन का सारा आंसर एक ही वीडियो में दे देंगे और बताएंगे आपको 6 वो तरीके जिसकी मदद से आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो तरीके हैं, चलिए आपको इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नेहा उपाध्याय, और आज की इस खास वीडियो में बात होने वाली है उन तरीकों के बारे में जिसकी मदद से आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। सो पहला तरीका है 10वीं के बाद। देखिए 10वीं के बाद आप MTS, स्टेनोग्राफर जैसे कई सारे पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी वैकेंसी निकलती है और आप अगर एलिजिबल होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इस भर्ती का हिस्सा बनते हैं और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये तो 10th पास वाले बच्चों की बात हो गई कि जो 10वीं पास है वो इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो 12th पास है वो एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए ना 12th के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप NDA का एग्जाम दें, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, वही वाला एग्जाम जिसमें आपको रिटन एग्जाम देना होता है, फिर SSB का इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद फिर आपका फिजिकल और मेडिकल होता है और आप 3 सालों के लिए अपनी चॉइस की एकेडमी में जाते हैं और ग्रेजुएशन करके वापस आते हैं। सो आप अगर 12th के बाद एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो NDA एक रास्ता है ज्वाइन करने का। अब बात आती है कि भाई क्या ग्रेजुएशन के बाद भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? आंसर है यस। सो आप ना ग्रेजुएशन के बाद CDS कर सकते हैं, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस। आर्मी का भी सेम प्रोसीजर है, वैसा ही एयरफोर्स का भी है। आपको CDS का एग्जाम देना होता है और उसके बाद आप एयरफोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए इस एग्जाम में बैठने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो, यानी कि आप 10th के बाद भी एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, आप ना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स के बाद भी एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तरीका क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। देखिए जिन्होंने इंजीनियरिंग में, खासतौर पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली हुई है ना, वो एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो अगर आपको लगता है कि यार मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली लेकिन मन कर रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करूं और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी। इसके अलावा जो 5वां तरीका है ना वो है NCC की एंट्री, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसको ज्वाइन कर सकते हैं और जब आपको C सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना तो आप आसानी से इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो 6th तरीका है ना वो है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, यानी कि UES। नाम से आपको आइडिया हो गया होगा, जो बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं ना उनके फाइनल ईयर से पहले IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाता है। इंडियन एयरफोर्स ये इंश्योर करता है कि SSB इंटरव्यू के टाइम में ना जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना उनका कोई भी जो एग्जाम है उसमें बैकलॉग ना लगे। सो अब आपको पता चल गया कि आप इंडियन एयरफोर्स 6 तरीके से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, 10th के जरिए, 12th के बेसिस पर, ग्रेजुएशन के बेसिस पर, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर और NCC एंट्री स्कीम के जरिए भी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप बहुत सारे तरीकों से इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए, और साथ ही अगर आपको फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक एड।